दर्शकों, आपका स्वागत है एक और एपिसोड में टी विद ओशो। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की तीसरे स्तंभ की और आज भी हम इसी बिंदु पर और प्रकाश डालेंगे। मैं स्वागत करता हूं स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का। नमस्कार मस्तो बाबा। नमस्कार स्वामी जी। और दर्शकों, चलते हैं प्रेम के ऊपर थोड़ा और प्रकाश। तो स्वामी जी, आपको लगता है कि आजकल के जो समय है इसमें तथाकथित जो गुरु हैं वो भी बांध कर रखना चाहते हैं? अच्छा हुआ आपने तथाकथित छोड़ दिया। वही पुरानी जालसाजी, षड्यंत्र, डरा के, धमका के, लोभ और प्रलोभन दे के जो अन्य संबंधों में हो रहा था वही पुराने जमाने के गुरु शिष्यों के संबंध में हो रहा था। तो कोई नई बात वह नहीं थी, पूरे समाज का पैटर्न वैसा था। आधुनिक युग में मनुष्य शिक्षित हुआ है, सुसंस्कृत हुआ है, ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान हुआ है। अब समाज के वो जो हिंसात्मक बंधन थे धीरे धीरे उनसे भी छूट रहा है। आज कितने लोग हैं जिन्होंने शादी ब्याह नहीं की और भविष्य में इनकी गिनती बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। जो बहुत संपन्न देश हैं वहाँ तो कानूनी रूप से ही शादी खत्म हो गई, तलाक खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई। समाज को, परिवार को, कानून को इससे कोई लेना देना नहीं। जिनकी है मित्रता वो संग रहना हो रहे, ना रहना हो ना रहे। दूसरे को इसमें कोई व्यवधान डालना भी नहीं चाहिए। कानून को इससे कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, ये उनकी अपनी निजी बात है। तो धीरे धीरे वह स्वतंत्रता अन्य मामलों में भी आ रही है। पहले विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में भी बड़ा बंधन होता था, अब धीरे धीरे वो सब लूज हो रहा है। पति पत्नी के बीच का संबंध लूज हो रहा है। आज से 50 साल पहले शादी करना बहुत आसान था, तलाक करना बहुत कठिन था। इन 50 सालों में देखते देखते स्थिति पलट गई। शादी करना कठिन होता जा रहा है, तलाक आसान होता जा रहा है। और भविष्य में बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि शादी तो बहुत मुश्किल होनी चाहिए। 2500 उनके इंटरव्यू लें, कई साइकोलॉजिस्ट अपनी रिपोर्ट दें, सर्टिफिकेट दें कि ये लोग हैं इस योग्य के साथ रहेंगे, है ना। कई सालों का अनुभव का सर्टिफिकेट उनका हो, अड़ोसी पड़ोसी घर के रिश्तेदार वो सर्टिफाई करें कि हाँ ये लोग हैं इस काबिल कि प्रेम पूर्वक रह सकेंगे, तब उनको शादी करवाने का अवसर दिया जाए। और तलाक तो बिल्कुल तुरंत होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, चट मंगनी पट ब्याह, इसकी उल्टी कहावत होनी चाहिए, चट फट तलाक। और इसमें दूसरे व्यक्ति से पूछने की कोई जरूरत नहीं। एक आदमी, चाहे पति हो चाहे पत्नी, वो आके कह रही है कि मैं इसके संग नहीं रहना चाहती, बात खत्म। इसमें दूसरे से पूछने का क्या मतलब है? ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई अपराध कर रहा है, मुझे सता रहा है और मैं रिपोर्ट करने गया पुलिस में कि मुझे सताया जा रहा है, और हम कह रहे नहीं पहले उसको बुलाओ गुंडे को, उससे पूछेंगे वो सता रहा है कि नहीं, ये साबित करो। और सालों इसमें लगते हैं। ये तो बेवकूफ़ी की बात है। एक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, दिस इज इनफ। दूसरे का तो कोई हक ही नहीं बनता कुछ कहने का इसमें। इट इज इनफ, उसको स्वतंत्र होने का पूरा अधिकार हो। तो तलाक बिल्कुल सुगम होना चाहिए और शादी बहुत कठिन होनी चाहिए, बहुत कठिन होनी चाहिए। यदा कदा ही कोई शादी कर पाए। निश्चित रूप से फिर वैसी जो शादी होगी वो फ्रीडम एंड लव इन दोनों पे निर्भर होगी। निश्चित रूप से वो कभी नहीं टूटेगी, उसमें तलाक की स्थिति कभी आएगी ही नहीं। तो स्वामी जी, इसका मतलब जो मैंने कहा कि तथाकथित गुरु भी बांटना चाहते हैं, तो इसका मतलब आज का जो युग है, इतना हमें स्वतंत्रता एक दूसरे को देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी संबंध हो, चाहे पति पत्नी का हो, प्रेमी प्रेमिका हो, गुरु शिष्य का हो, या शिक्षक और स्टूडेंट का हो। तो जब तक सब में ये स्वतंत्रता नहीं आएगी तब तक प्रेम ठीक से फलित नहीं हो सकता। और वो धीरे धीरे आ रही है ना। गुरु शिष्यों के बीच में भी आ रही है ना। धीरे धीरे सब जगह वो आ रही है। जब आएगी तो सभी जगह आएगी, है ना। जब नहीं थी तो कहीं नहीं थी, है ना। राजा महाराजा थे, तानाशाह, और प्रजा उनकी गुलाम थी, दास दासी थे, सब बिके हुए गुलाम थे। एक समय वैसा था, उस समय सब चीजें वैसी थी। पति का मतलब होता है स्वामी, मालिक, पत्नी का मतलब चरणों की दासी, ऐसा जमाना था। उस समय गुरु शिष्य भी वैसे ही थे, छात्र विद्यार्थी वैसे थे, हर क्षेत्र में वैसे ही कठोर तानाशाही थी। आज हम ज़्यादा स्वाधीन हुए हैं, स्वतंत्र हुए हैं, हम ज़्यादा स्वतंत्रता के प्रेमी हुए हैं, तो वो सभी क्षेत्रों में इकट्ठी आ रही है ना।
अपने आप आ रही है। तो न केवल राजा महाराजा विदा हो गए, फिर जो हिटलर और तैमूर लंग और नादिर शाह और नेपोलियन और स्टालिन थे वो भी विदा हो गए, माओ भी विदा हो गए, बड़े बड़े समाजवादी शासन उनकी जड़ें उखड़ गईं। वहां भी भयंकर कठोर तानाशाही आ गई थी। जहां जहां तानाशाही आ रही थी वहां से टूट रही है, क्योंकि आदमी अब स्वतंत्र हो रहा है। एक गुलामी और है अभी जो टूटनी बाकी है। गुरु शिष्य की तो टूट ही रही है, भविष्य में बिल्कुल टूट जाएगी, मित्रवत होंगे बस। एक गुलामी और है, नारी आंदोलन भी सब जगह हो रहा है, नारियां स्वतंत्र हो रही, सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, पुरुष को कई जगह से उन्होंने पीछे पछाड़ भी दिया है। एक गुलामी और है जिस पर अभी किसी की नजर नहीं गई है, वो है बच्चों की गुलामी। उनके साथ बहुत हिंसापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। स्त्री जाति पर हुए अत्याचार, की शूद्रों पर हुए अत्याचार, की गरीबों पर हुए अत्याचार अब प्रकट हो गए हैं और धीरे धीरे वो समाप्त हो रहे हैं और भविष्य में हो जाएंगे। माता पिता और परिवार और विशेषकर शिक्षा प्रणाली जो अत्याचार और जुल्म ढा रही है बच्चों पर, वह वास्तव में असहनीय है। और वो बेचारे बिल्कुल असहाय, निर्दोष, हेल्पलेस, वो कुछ कर भी नहीं सकते। माना स्त्रियों पर अत्याचार किया है पुरुषों ने, लेकिन फिर भी स्त्री कुछ कर सकती थी, यदा कदा कर लेती थी। बच्चा तो बिल्कुल ही हेल्पलेस है, हर भांति डिपेंडेंट है माता पिता पे, वो कुछ भी नहीं कर सकता। हम उसको जैसा मोल्ड करना चाहें, जैसा मोड़ना चाहें, ढालना चाहें, मर्जी से उसको ढालते रहते हैं, तोड़ते मरोड़ते रहते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक समय आएगा जब इस पर नजर जाएगी। अभी पश्चिमी मुल्कों में जानवरों पे हो रहे अत्याचार पे तो नजर आ गई, बच्चों पे अभी भी नहीं आई। बच्चे जानवरों से भी गए गुजरे हुए, जानवरों पे नजर आ गई। सर्कस में जिस प्रकार से जानवरों को सिखाया जाता था, आप तो सर्कस देखने गए, मनोरंजन हो रहा है आपका कि हाथी नाच रहा है, उसको नाचना सिखाया कैसे गया ये नहीं पता। नीचे बिजली के करंट, पैर उठाए ही झटके से ऐसे नाचना सिखाया गया, करंट लगा लगा के, भूखे मार के, कोड़े मार मार के शेरों को सिखाया गया कि ऐसा करो कि वैसा करो। कितना सताया गया है उनको। कोई हंसी खेल है शेर को आग के गोले में से, रिंग में से निकालना, ये सिखाने के लिए कितनी मेहनत की गई होगी, कितना टॉर्चर किया गया होगा उसको। धीरे धीरे वो सब समझ में आ रहा है और इसके विरोध में आवाज उठ रही है। हमारे देश में मेनका गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, सारे सर्कस बंद करवा दिए। कितना भयंकर हिंसक व्यवहार निर्दोष पशुओं के संग किया जा रहा था। अच्छा है जागरूकता आई, बच्चों के प्रति आनी चाहिए। स्वामी जी, आप क्या परिकल्पना करते हैं कि बच्चों के जैसे उनको स्वतंत्रता किस रूप में या कैसी शिक्षा प्रणाली, थोड़ा सा संक्षेप में बता सकते हैं? बच्चों के लिए एक बहुत प्रेमपूर्ण माहौल होगा कि पहली बात तो बच्चों का उनकी हम उम्र वालों के संग साथ रहना हो। माता पिता के पास, दादा दादी और नाना नानी के पास ना रहें। हाँ, यहाँ विजिट करने आए वंस इन ए वाइल, घंटा 2 घंटा रहे, फिर वापस अपने ग्रुप में चले जाएं। जहाँ हम उम्र लोग रहते हैं वहाँ पर वे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, खूब आनंद लेते हैं, उनका खूब अच्छा विकास होता है। बड़े लोग अपने सारे मानसिक रोग उनको पकड़ा देते हैं। हिंदू बाप अपने बेटे को हिंदू बना देगा, मुसलमान बाप अपने बेटे को मुसलमान बना देगा। बेटे से हमने पूछा ही नहीं उसकी धर्म के बारे में कोई जिज्ञासा भी है। अभी उसका समय कहाँ आया कि वो धर्म की जिज्ञासा करे। अभी तो हम उसको इस योग्य भी नहीं मानते कि वो विवाह कर सके। अभी तो हम उसको इस योग्य भी नहीं मानते कि वो वोट डाल सके चुनाव में। जो इस योग्य भी नहीं, वो परमात्मा के बारे में तय कर लेगा। जो अभी नेता नहीं चुन सकता, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने की जिसमें अकल नहीं है, वो ईश्वर की धारणा को चुन लेगा। हमने उसको ऊपर थोप दिया। उसको स्वतंत्रता दो, वो जाने किस किस प्रकार की धारणाएं दुनिया में प्रचलित हैं। हो सकता है उसकी रुचि हो सकता कोई भी रुचि ना हो। उसकी स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए। वो नास्तिक होकर जीना चाहता है, परफेक्टली वेल। उसको अच्छा लगे कोई अध्यात्म का मार्ग तो स्वयं चुने, उस पर थोपा ना जाए। कोई परिवार में देखता हूं
पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेसी है। अब वहां जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको पहले ही से कांग्रेसी बना दिया जाता है। वो पूरा माहौल वैसा है, वहां जो चर्चाएं हो रही हैं, वहां जो साहित्य उपलब्ध है, वो बचपन से वो कांग्रेसी हो जाएगा, कट्टरपंथी कांग्रेसी हो जाएगा। सब प्रकार की धारणाएं हम बच्चों पर थोप रहे हैं और वो बेचारे बिल्कुल असहाय हैं। वो भरोसा करते हैं कि माता पिता जो कह रहे हैं, शिक्षक जो कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे, बड़े बुजुर्ग हैं। वो श्रद्धा करता है, भरोसा करता है, और हम सारा जहर उनको दे देते हैं। फिर हम कहेंगे शांतिपूर्वक रहो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यहूदी ईसाई भाई भाई, लड़ाई नहीं करो। और हमने ही लड़ाई के सारे बीज बोए हैं। लड़ाई तो होगी, युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। जब तक इन बच्चों को माता पिता के पास पाला पोसा जाएगा, युद्ध होगा ही होगा। क्योंकि उनको वो बातें सिखाई गई हैं कि बस तुम्हारा धर्म ही असली धर्म है, बाकी तो सब काफिर हैं, विधर्मी हैं, उनको तो नष्ट करना है। हिटलर ने सारे जर्मनी को कैसे एकजुट कर लिया था, सिर्फ एक बात दोहरा दोहरा के कि यहूदियों की वजह से दुनिया में कष्ट है, ईसाई धर्म ही असली धर्म है, यहूदी पापी हैं, यहूदियों को नष्ट कर दो तो दुनिया में स्वर्ग का राज्य आ जाएगा। और जर्मन के इतने इंटेलिजेंट लोग, दुनिया का सर्वाधिक इंटेलिजेंट मुल्क है जर्मन, धीरे 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 सुनते सुनते सब कन्विंस हो गए, हिप्नोटाइज्ड हो गए। एक ही बात रिपीटेडली बार बार हर जगह कही जा रही है, पढ़ने में आ रही है, किताब में आ रही है, अखबार में आ रही है, यहूदी नष्ट करना है, यहूदी नष्ट करना है। 60 लाख यहूदियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया और यहूदियों को उल्टा सिखाया जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले इजराइल में युद्ध छिड़ गया। यहूदी मान रहे हैं कि वही एकमात्र धार्मिक है, दूसरे तो धार्मिक है ही नहीं, इनको तो खत्म करना है। इस दुनिया में शांति नहीं हो सकती क्योंकि बच्चों का लालन पालन गलत ढंग से हो रहा है, प्रेम पूर्ण व्यवस्था में नहीं। हम उनको बचपन से ही हिंसा और वैमनस्य और ईर्ष्या और अहंकार सिखा रहे हैं, और माता पिता ऐसा ही करेंगे क्योंकि उनके पास वही है, वो अपना जहर उनको दे देंगे। बच्चों को अलग पाला पोसा जाए, उनके लिए बड़े एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हों जो उनकी देखभाल करें, कोई साधारण नहीं। उनका अपना कोई धर्म ना हो, उनकी अपनी कोई राजनीतिक मान्यता ना हो, उनके अपने कोई फिक्स्ड एटीट्यूड्स ना हो, बड़े साइंटिफिक सोच विचार वाले, विराट हृदय वाले, जो सबको प्रेम कर सकते हैं, किसी खास चीज से उनका लगाव नहीं है, जिनकी अपनी खुद की कोई फिलॉसफी नहीं है। ऐसे लोगों के संग छोटे छोटे बच्चों को रखा जाए, उनकी ही उम्र के बच्चे ज्यादा रहें ताकि वो खूब प्रसन्न रहेंगे। कई बार ऐसा होता है मस्तो बाबा, लोग मेरे पास आते हैं, अपने दुख दर्द सुनाते हैं, मैं पूछता हूँ अच्छा ही बताओ तुम सबसे ज्यादा खुश कब थे? आप हैरान होंगे, जो कॉमन उत्तर मुझे मिलता है वो है कि जब हम हॉस्टल में रहते थे, स्टूडेंट लाइफ में, वो सर्वाधिक सुख के क्षण थे। क्या खूबी थी? उस समय सब बराबर उम्र के थे, समानता थी सब में, फ्रेंडलीनेस थी, कोई हायरार्की इन्फीरियरिटी नहीं थी, कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा था, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं था, कोई किसी का डिटेक्टिव नहीं था, सब स्वतंत्रता पूर्वक मैत्री भाव से जी रहे थे। ऐसी व्यवस्था न हॉस्टल जाने के पहले थी। घर में माता पिता तानाशाही का काम कर रहे थे, वो वहाँ के हिटलर थे। एक लड़की को मैं जानता हूँ, वो अपने पिताजी को हिटलर ही कहती है, पीठ पीछे, सामने नहीं कहती, वो कहती है हिटलर का अवतार। वो कहते हिटलर, किसी, मुझे कैसे पता चला, किसी बात पे चर्चा चल रही थी कि आज की तारीख को हिटलर मरा, वो कह ली कहाँ मरा, ये जिंदा है? कहाँ जिंदा है भाई? वो नहीं, मेरे घर में मेरा बाप हिटलर है ना। ना तो घर में वह स्थिति बन सकती जैसे कि घर अभी है, तो कुछ नई व्यवस्था खोजनी चाहिए। और अगर ऐसा हो सके तो आने वाले 40-50 साल में हम दुनिया की तस्वीर बदल सकते हैं। ये जो बच्चे जब बड़े होंगे, ये किसी धर्म के नहीं होंगे, ये किसी राजनीतिक सोच के ना होंगे, इनके कोई अपने अंधविश्वास ना होंगे, एक स्वाभाविक मैत्री भाव होगा, कोई लेबल ही नहीं लगे कि कौन कौन है। अच्छा हो जाति सूचक शब्द हटा दिए जाएं। मैं जब 8वीं क्लास से 9वीं में आया, मैंने अपने नाम से मेरा सरनेम हटा दिया। मैंने कहा मैं मानता ही नहीं, मेरे ऊपर कोई लेवल मत लगाओ कि मैं कौन हूं, मैं एक इंसान हूं बस, इट इज इनफ।
ये जाति सूचक शब्द मेरे पीछे क्यों लगा? बड़ी झंझट हुई उस समय। वो टीचर तैयार नहीं, वो तो भरना ही पड़ेगा उपनाम। मैंने ऐसे करो, मेरा शैलेंद्र शेखर में से शेखर को उपनाम बना लो। वो राजी हो गया, काम चल गया। जैन शब्द से खाटे शब्द सरनेम था परिवार का, उससे छुटकारा हुआ। काश हम सारी चीजों से छुटकारा पालें तो हम शुद्ध इंसान बचेंगे। स्वाभाविक रूप से हमारे आपस में लगाव ही होगा, प्रेम ही होगा। दुश्मनी तो इन लेबलों की वजह से हो रही है। स्वामी जी एक चाय की चुस्की ले लें? बिल्कुल। बोल मैं रहा हूं, गला मेरा बैठ रहा है। स्वामी जी टी विद ओशो, तो ओशो के साथ चाय तो पीनी होगी। बिल्कुल, एक घूंट आप भी ले ही लीजिए। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी मैं एक छोटा सा एक हिस्सा और टच करना चाहूँगा। ओशो ने बहुत वर्षों पहले ही, जैसे आपने बहुत कुछ शादी के बारे में और माता पिता के बारे में और ये जो प्रारूप दिया है, काश ये मैं तो कहूँगा कि हमारे दर्शकों को इससे कुछ प्रकाश मिले अपने जीवन का, और अपने घर में जो भी जैसे भी वो तब्दीलियाँ कर सकते हैं, अगर उन्हें ठीक लगता है तो इसे अपने जीवन में लाएं। लिविंग रिलेशनशिप अब बहुत कॉमन होता जा रहा है, और ओशो ने तो कई वर्ष पहले इसकी चर्चा की थी और बताया भी था। उस समय तो ऐसा लगता था कि शायद ये कैसे संभव है, लेकिन अब तो सरकार ने भी इसे शायद थोड़ी सी मान्यता दी। अब ये मुझे नहीं पता कि मान्यता देने के बाद क्या वो वही हो जाएगा जिससे वो मुक्त करवाना चाहते थे। आप थोड़ा सा आज के युवकों को या युवतियों को इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से असली बात है प्रेम, मैत्री भाव, स्वतंत्रता का भाव। ये हमारे भीतर हो और यही हम दूसरे से भी उम्मीद करें। ना हम उसके गुलाम बने, ना वो हमारा गुलाम बने। अब इसको क्या नाम देते हैं, जो भी नाम दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक खुला हुआ संबंध होना चाहिए। मुश्किल ये होती है जब सरकार और समाज किसी चीज़ पे लेबल और सील मोहर लगा देते हैं, वो फिर वही बंधन बन जाता है। सिर्फ नाम बदल जाएगा, फिर वही बंधन, उसके पीछे कानून आ जाएंगे, नियम आ जाएंगे, और सब कुछ वही का वही पुरानी बीमारी आ जाएगी। इससे भी सतर्क रहना होगा, कोई लेबल ना लगाएं। जैसे हमारे मित्र होते हैं उस पर कोई लेबल तो नहीं लगता, इसकी कोई कानूनी मान्यता तो नहीं लेनी पड़ती कि मेरे 4 दोस्त हैं, अभी हम 1 और 5वें से दोस्ती कर रहे हैं तो कोर्ट जाना पड़ेगा और एप्लीकेशन दो और वहाँ से सील मोहर लग के प्रमाण पत्र मिलेगा कि हाँ आपका 5वां दोस्त हो गया। और अगर ये छोड़ के जाएगा तो फिर देखेंगे, फिर वकील साहब को फोन करेंगे कि ऐसा तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं। एक खुला हुआ संबंध है। कोई आया है तो स्वागत है, कोई जाए तो स्वागत है। तो पूरी तरह स्वतंत्रता का सम्मान उसमें होगा, उस व्यक्ति की पूरी गरिमा उसमें प्रकट हो सकेगी। दोनों तरफ से यही बात होगी, दोनों की पूरी स्वतंत्रता, उनकी पूरी भीतर की आत्मा की गरिमा प्रकट हो सकेगी। इसमें दूसरों का समर्थन और सहयोग और उनकी सील मोहर और कानूनी बंधन की डिमांड नहीं होनी चाहिए, अन्यथा फिर वो मटियामेंट हो जाएगा। तो यही लिविंग रिलेशनशिप है, मतलब आप एक दूसरे का सम्मान करें प्रेम में और स्वतंत्रता दें। और जब तक प्रेम है तब तक हो सकता है 6 महीने बाद ना हो, तब उन क्षणों के प्रति धन्यवाद दें जो हमने साथ बिताए। और अब विदा होने का समय आ रहा है, अब हमारे रास्ते अलग अलग होते हैं। धन्यवाद सहित विदा हों। पुराने जो थे वो बंधन में रहेंगे, खूब दुख भोगेंगे, सालों साल परेशान होंगे, और जब विदा होंगे तो रोते गाते चीखते चिल्लाते छाती पीटते हुए विदा होंगे और बरसों तक गालियां देते रहेंगे बाद में भी। मुझे इसी से एक पंक्ति ओशो की ख्याल आ रही है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा उस पर भी स्वामी जी चर्चा हो जाए। ओशो का एक कोट है, रिलेशनशिप्स कांट सिक्योर्ड एंड अलाइव। तो ये भी इसी और इशारा करता है कि हम सिक्योरिटी में एक दूसरे पर बंधन डालते हैं। हाँ, सिक्योरिटी का मतलब ही हम बंधेंगे, और दूसरे को जब हम बांधेंगे तो हम भी बंधेंगे। एक जैन फकीर अपने शिष्य को यह बात समझा रहा था। शिष्य ने कहा आप ये बात समझ में नहीं आई। उसने कहा चलो, वो देखो खेत में एक आदमी गाय के गले में रस्सी बांध के ले जा रहा है, बताओ कौन किसके बंधन में है।
उस शिष्य ने कहा निश्चित रूप से आदमी मालिक है, उसके हाथ में रस्सी है, गाय के गले में जंजीर पड़ी है, गाय उसकी दासी है, गुलाम है, वो बंधी हुई है, बंधन में है। गुरु ने कहा तुम ऐसा करो, भीतर से मेरी कैंची निकाल लाओ और चुपके से जाओ पीछे से गाय के समय, वहां से वो रस्सी काट दो और भागना, वो आदमी तुमको मारेगा। शिष्य ने कहा, किया वैसा, जाके उसने धीरे से रस्सी काट दी। जैसे ही रस्सी काटी, गाय छूटते ही से वहां से भागी। जैसे ही आदमी को पता चला कि गाय भागी, उसने पीछे मुड़ के देखा। पहले तो दिल हुआ कि इस आदमी से लड़े, मगर वो गाय भाग जाएगी तब तक। इसने छोड़ा आदमी को, भागा गाय के पीछे। गुरु वहां बैठा बैठा हंस रहा था। उसने कहा बताओ कौन किससे बंधा है? गाय नहीं बंधी थी, वो ऊपर ऊपर से दिख रही थी, रस्सी उसके गले में है। एक सूक्ष्म रस्सी आदमी के गले में है। आदमी को पड़ी है गाय की, गाय को नहीं पड़ी आदमी की। गाय को कोई मतलब नहीं इस आदमी से, वो तो जल्दी से जल्दी जितनी दूर भागना चाहे भाग सके भाग जाएगी, वो तो पूरी स्वतंत्रता चाह रही है। ये आदमी उसका गुलाम है, वो देखो पीछे दौड़ रहा है। तो जब भी हम दूसरे के गले में जंजीर डालते हैं, एक सूक्ष्म जंजीर हमारे गले में डल जाती है। तो भविष्य में जहाँ प्रेम और स्वतंत्रता पर आधारित संबंध होंगे, चाहे हम उसको संबंध कहें, मैं फर्क नहीं पड़ता क्या नाम हम देते हैं, सबसे अच्छा हो फ्रेंडलीनेस ही कहें, उसमें बंधन नहीं होगा। कोई भी किसी के गले में नहीं डालेगा, क्योंकि हम इस बात को समझ गए कि जब मैं दूसरे को गुलाम बनाता हूँ तो मैं भी गुलाम बन जाता हूँ। जब कोई पति अपनी पत्नी को चरणों की दासी बनाता है तो साथ ही वह जोरू का गुलाम बन जाता है। ऊपर ऊपर से वो दिखाई दे रहा है मालिक, भीतर भीतर की कहानी दूसरी है। स्त्री ने अपने सूक्ष्म तरीकों से उसको कस लिया, बांध लिया। वो भी नहीं भाग सकता, कोई नहीं भाग सकता, दोनों बंधे हैं। स्वामी जी, क्या ये आपने जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए सब कुछ तो बताया, क्या कहीं आप ये संभावना देखते हैं कि आज, क्योंकि भारत में ये विवाह तो एक प्रचलन है ही कई वर्षों से, आज क्या ये संभावना हो सकती है कि पति पत्नी अब इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करके मैत्रीवत या पिता पुत्र या भाई बहन इस रिश्ते में, लाइक फ्रेंडशिप, जैसे हमने एक चर्चा भी की थी, फ्रेंडशिप इज हायर देन लव, तो क्या इस रिश्ते को अभी भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? अगर समझदारी है तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम जहाँ भी हैं, जिनके संग भी हैं, उनके साथ बस एक फ्रेंडलीनेस रखें, है ना। कोई निर्देश, कोई आदेश दूसरे को अपने ढंग से चलाने की कोशिश ना करें और ना ही उनके आदेश से आप चलें। अपनी स्वतंत्रता का भी सम्मान करें। तब स्वतंत्र लोगों के छोटे छोटे समूह होंगे, चाहे उसका हम नाम परिवार कह लें, चाहे कम्यून कह लें, चाहे आश्रम कह लें, या भविष्य में और नए नए रूप उसके उभर सकते हैं। निश्चित रूप से कोई व्यक्ति अकेला नहीं रहना चाहता, संग साथ जरूरी है, संग साथ भी जरूरी है। लेकिन अभी तक जिस प्रकार का संग साथ चल रहा था परिवार का, उसका ढांचा तो चरमरा गया। शादी नाम का जो स्ट्रक्चर था उसकी तो नींव हिल चुकी है, फिसल चुकी है, वो तो धाराशायी है। इसी प्रकार पुराने धर्म, उनकी धारणाएं वे सब भी खिसक गई, डमाडोल हो गई। पुराने गुरु शिष्य वो गए, गुरुकुल गया, उसके साथ ही वो चले तो गए बहुत दिन पहले, पर अवशेष बाकी रह गए थे। अब उनकी भी आखिरी बात, समय आ गया, आखिरी वक्त आ गया। तो सब तरफ से जहां जहां गुलामी थी वो स्ट्रक्चर चरमरा गया। राजा महाराजा गए, उसके बाद जो दूसरे प्रकार की व्यवस्थाएं आई वो भी गई, क्योंकि उनमें फिर दूसरे प्रकार के लोग, राजा नहीं था, उस खानदान का नहीं था, लेकिन कोई और उस कुर्सी पे बैठ गया था, वो भी गई। डेमोक्रेसी भी जाने वाली है, वो भी हमने देख ली कि ये भी काम की नहीं है, ये भी चली जाएगी। धीरे धीरे उसकी जगह मेरिटोक्रेसी आएगी। देश की व्यवस्था, राष्ट्र व्यवस्था, यह भी खत्म होने के करीब है। जल्दी ही, जैसे यूरोप में सारे देशों की मुद्रा एक हो गई है, एक ही बैंक सब जगह फंक्शन करता है, आपस में उनके वीसा पासपोर्ट का सिस्टम खत्म हो गया है। जो आज जो यूरोप में हुआ कल वही अन्य जगह होगा और धीरे धीरे पूरे विश्व में होगा। हर व्यक्ति एक विश्व नागरिक होगा। अलग अलग राष्ट्र की वो पासपोर्ट की जरूरत क्या है? तो धीरे धीरे जहां जहां गुलामी थी, हमको लगता नहीं कि हम देश के गुलाम हैं, क्योंकि हम वो शब्द यूज नहीं करते, लेकिन हैं तो वो तो आप, जैसे जेल अगर बहुत बड़ा हो तो आप जेल के अंदर घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। वो तो बंधन तब पता चलेगा जब आप सीमा क्रॉस करो,
जब आप जेल के बाहर निकलो, वहां तैनात खड़ा है संतरी बंदूक लिए, नहीं निकलने देंगे, तब पता चलता अरे हम बंधन में थे। तो जिसको हम राष्ट्र कहते हैं वो बहुत बड़ा जेल है। नॉर्मली हम उसकी सीमा पर नहीं जाते, भीतर भीतर हमको लगता है हम एक स्वतंत्र नागरिक हैं। स्वतंत्र नागरिक नहीं, हम बंधे हुए गुलाम हैं। वो तो जब बाहर निकलो तब पता चलता है कि नहीं निकलने देंगे। इसी से मुक्त होने के लिए ओशो ने वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट का सपना दिया। बिल्कुल वही सुंदर भविष्य हो। हमारे भूतपूर्व ऋषियों ने जिसको कहा है वसुधैव कुटुंबकम, ओशो ने उसी को कहा है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन ह्यूमैनिटी। और वास्तव में सारे मनुष्य एक हैं। ये विभाजन तो हमने क्रिएट किए हैं, जो राजनेताओं ने बनाए हैं। और मजे की बात है, हम हिप्नोटाइज्ड हो गए, हम मानते हैं कि वो सच हैं। जमीन पर कहीं रेखाएं खिंची हैं, कहीं नहीं खिंची। सन 1948 के पहले इजराइल नहीं था। षड्यंत्रकारियों ने, अमेरिका के राजनेताओं ने मिलकर बना दिया यहूदियों को नष्ट करने का एक सुंदर उपाय। पॉलिटिकल ढंग से ऐसा लगे कि हम यहूदियों की मदद कर रहे हैं और पूरी यहूदी जाति को नष्ट कर दें। मुसलमानों के बीच में छोटी सी उनको जगह दे दी कि यह है तुम्हारा देश। उस समय अमेरिका सर्वोपरि शक्तिशाली था, वो जो कहे मानना पड़ेगा। दुनिया भर के यहूदी वहां पहुंच गए। जो नहीं पहुंच सकते उन्होंने अपनी धनराशि भेजना शुरू कर दी। अमेरिका के सारे अमीरों ने, याद रखना यहूदी बहुत अमीर हैं, उन्होंने अपना सारा धन अमेरिका गवर्नमेंट को दे दिया कि इजराइल को बसाने के लिए। अब इजराइल चारों तरफ मुसलमानों से घिरा हुआ है। दूसरों की जमीन हड़प के जबरदस्ती उनको वहां बिठा दिया गया है, इसलिए ताकि यहां के नेबर्स, तुम्हारे पड़ोसी, तुमको एक एक करके कत्ल कर दें, मार दें सबको, किसी को जिंदा न बचने दें। ये एक डेमोक्रेटिक ढंग से की गई साजिश, यहूदी जाति को नष्ट करने का एक सुंदर प्रजातांत्रिक उपाय। ऊपर से लग रहा हमने बड़ा उपकार किया, बेचारे यहूदियों के पास अपना कोई देश नहीं था, यहां वहां भटकते फिरते थे, हमने उनको एक जगह दे दी। लेकिन जहां दी है वो इस उद्देश्य दी है कि यहां पे तुमको एक दिन खाक में मिला दिया जाएगा। चारों तरफ दुश्मन, और फिर अंदरूनी भी दुश्मन। वहां जो बुजुर्ग बुजुर्ग यहूदी पहुंच गए, वो कट्टरपंथी यहूदी हैं, बिल्कुल पुरानी बाइबल में जो नियम कानून लिखे वो उनका पालन करते हैं। उदाहरण के लिए अगर शनिवार को टेलीविजन देखना है तो शुक्रवार की रात को ही ऑन कर देंगे वो सीरियल जो उनको देखना है, क्योंकि शनिवार को बटन घुमा नहीं सकते, वो तो पवित्र दिन है। उस दिन कोई चीज को चालू और बंद नहीं कर सकते। वो इतने कट्टरपंथी कि शुक्रवार की रात भर टेलीविजन चलता रहेगा ताकि शनिवार को देख सकें, क्योंकि शनिवार को चालू नहीं कर सकते, बटन ऑन ऑफ नहीं कर सकते, वो नियम है। तो ऐसे कट्टरपंथी, अब उनकी जो नई जनरेशन आई वो पढ़ी लिखी समझदार, वो इसका विरोध कर रही हैं। तो इजराइल में फिर जनरेशन गैप खड़ा हो गया। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की दुश्मन, पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी की दुश्मन। एक इंटरनल गृह युद्ध, एक वार भीतर भीतर चलता रहता है पीढ़ी का। तो बाहर चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे जो कि तुम्हें चैन से कभी जीने ना देंगे, और भीतर भी दुश्मनी खड़ी है, वहां भी चैन से नहीं जी सकते। तो थोड़े दिनों में ये देश पूरा नष्ट हो जाएगा। ये देश बनाया किसने है और बाकी के सारे देश किसने बनाए? ये राजनेताओं ने तो तय किया ना कि नक्शे पर उन्होंने लकीर खींची, जमीन पे तो लकीर नहीं खींची, जमीन तो एक है। तो वन वर्ल्ड तो है, इसमें कुछ करना थोड़ी है। हम अपनी उन सीमा रेखाओं को मिटा दें, नक्शे से बात खत्म हो गई। वसुधैव कुटुंबकम हो सकता है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो मैं फिर बता दूं कौन सी आएगी, वो है परिवार का स्ट्रक्चर। इस परिवार के स्ट्रक्चर पर समाज का स्ट्रक्चर बना है, इस परिवार से ही धर्म चल रहा है, इसी परिवार के स्ट्रक्चर से देश चल रहा है, राष्ट्र चल रहा है। तो बेसिक यूनिट फैमिली है। अगर फैमिली डिसइंटीग्रेट हो जाती है, लोग प्रेमपूर्ण मैत्रीपूर्ण संबंधों में जीने लगते हैं, तो फिर वो जो यूनिट थी वो खत्म हो गई। ये जो स्वतंत्र आदमी है ना, अब आप इसको सम्मोहित नहीं कर सकते कि ये धर्म मानो, कि वो धर्म मानो, कि ये राष्ट्र शहीद हो जाओ, कि तुम शहीद होने के लिए बनो। का बकवास बंद करो। मैं अपना जीवन जीने के लिए बना हूं कि शहीद होने के लिए बना हूं? मैं अपना स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं, मैं अपने जीवन का आनंद लूंगा, मैं क्यों शहीद हो जाऊं? किसी
वेदी पर वो शहीद नहीं होगा, चाहे राष्ट्र की चाहे धर्म की, वो अपने जीवन का सम्मान करेगा और दूसरों के जीवन का भी सम्मान करेगा। वो कहेगा इसने क्या बिगाड़ा है, क्यों इसको मार दो। तो इसका अर्थ ये हुआ स्वामी जी कि अगर एक एक परिवार डिसइंटीग्रेट होता जाए, उसमें जागरूकता आ जाए, उसमें प्रेम और स्वतंत्रता आती जाए, उसमें मान्यताएं और ये जो कंडीशनिंग्स है इसको हम हटाते चले जाएं, तो संभावना है कि परिवार 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 करते करते पूरा देश और देश के बाद पूरा संसार एक प्रेम, एक भावना और एक जो हम दूसरे को स्वतंत्रता देते हैं उसमें वो जी सकता है। एक बात इसमें जोड़नी पड़ेगी, जब तक वो परिवार की यूनिट है ना, वहां पर घना अहंकार है। मेरा कुल, मेरे कुल मर्यादा, मेरे पूर्वज, मेरी परंपरा, मेरी रूढ़ी, वहां मेरा पांव प्रगाढ़ है और वो बच्चों में वो चीज को घुसा देते हैं पैदाइशी। उस जाल से मुक्त होना जरूरी है, नहीं तो मेरापन फिर कहीं और लग जाएगा। वो वाली चीजें, एक स्वतंत्र व्यक्ति को जन्म आना है तो बहुत छोटी उम्र से उसकी स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए, उस पर कोई चीज न थोपी जाए, है ना। और तब हम स्वतंत्र लोगों का एक जगत निर्मित कर सकेंगे जो स्वर्ग होगा। वह बहुत प्रेमपूर्ण होगा, बहुत स्वतंत्रतापूर्ण होगा, बहुत सम्मानपूर्ण होगा। निश्चित ही वहां राजनेता नहीं होंगे, निश्चित ही वहां कोई धर्मगुरु नहीं होंगे, वहां परिवार भी नहीं होंगे, क्योंकि परिवार ही वो बेसिक यूनिट है जहां से जहर फैलता है। बहुत सुंदर स्वामी जी, आपका समय का और समय की सीमा है, लेकिन काश जो आपने कहा है वो जल्दी घटित हो जाए। हम एक संसार, एक दुनिया सिर्फ और प्रेम और स्वतंत्रता से बनी उस दुनिया की जो एक परिकल्पना है, इसमें हम जी सकें, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम हो, एक दूसरे का सम्मान हो और ओशो के जो स्तंभ हैं, जीवन का सम्मान, ध्यान, प्रेम, इसकी यथार्थ वहाँ पर अभिव्यक्तियाँ हो सके। तो मस्त बाबा अगली बार चौथे स्तंभ की चर्चा करेंगे। यस स्वामी जी, मुझे लगता है 3 स्तंभों की बहुत खुल के चर्चा हुई और शायद ये 3 स्तंभ भूमिका है चौथे स्तंभ के, तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी था और आपने बहुत समय इसमें अपना दिया और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रकाश डाला और हमें इसका मार्गदर्शन दिया। आपका बहुत बहुत सब मित्रों से निवेदन करूंगा, 1 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठें। एक घंटी की आवाज होगी, गौर से सुने। शांत, शिथिल, सजग। घंटी की गूंजती हुई आवाज समाप्त हो रही है, समाप्त हो गई। अब जो सुनाई दे रही है ध्वनि, वही है तुरीया, जिसको एक्सपीरियंस तो कर सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यही है धम्म, ताओ, लोगोस, गॉडलीनेस, ईश्वर का स्वर। अनुभूति हो सकती है, अभिव्यक्ति नामुमकिन है। टी विद ओशो के अगले एपिसोड में हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मस्त बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई श्रृंखला, हमारा नया एपिसोड टी विद ओशो में चौथा स्तंभ तुरीया। जय ओशो। जय ओशो।